मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब अरे ये उल्टी कौन कर रहा है? अरे देखता हूँ। अरे 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 सुनो, तुम उल्टी क्यों कर रही हो? तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है या उस किस का नतीजा है ये? जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुम ठीक तो हो ना? परेशान मत कीजिए, जाइए ना। हाँ हाँ मैं चले जाऊंगा। कॉलेज में हो तब तक माँ मत बनना, समझी? बड़ी फास्ट है, 3 ही दिन में इतनी उल्टियाँ। ये दास तो आज भी कॉलेज आया है। कल जब ये कन्नन जी के घर आया था ना, तभी इसे मार के फेंक देना चाहिए था ताकि ये आज कॉलेज नहीं आता। क्या इसे मार के फेंक देते हैं? ए आओ रे। क्या भाइयों, आप लोग यहाँ पर कैसे? कन्नन जी मुझे कॉलेज से निकलवा कर तुम लोगों को भर्ती करवा रहे हैं। फुटबॉल खेले बहुत समय हो गया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। हाँ खेलेंगे ना, लेकिन बिना नियम के खेलने का मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई मुझसे बॉल छीन पाया तो समझ लो मैं हार गया। ओके, रेडी? साहब, हम लोग कन्नन जी के आदमी है, पता है ना? कन्नन जी बहुत 30 मार खा हैं क्या? लेके जाओ इन सबको, एक एक को डाल दो। थैंक यू सर। क्या परेशानी है तुम्हें? एक ही तो परेशानी है, कन्नन जी। आपको कन्नन जी पसंद नहीं और कन्नन जी को मैं पसंद नहीं हूँ। फिर तो तू अपना ही आदमी है। ठीक है जा। ठीक है सर। नमस्ते। बैठो बैठो। सुन, सबके सामने क्या रो रही है? आज के दिन सबकी नजर दुल्हन पे होती है, रोना धोना बंद कर। चुपचाप जाके कमरे में बैठ जा। आई आई। अरे तुम लोग कहाँ चली गई थी दोनों? अंदर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी अंदर आओ। कैसा दोस्त है तू? मरने से पहले बताया नहीं हम लोगों को? दास, हम जीना नहीं चाहते, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। पुनीता की शादी तय हो गई है, 2 दिन में इसकी शादी होने वाली है और इस शादी को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं। पुनीता की शादी करवाने में कन्नन जी का हाथ है और तुम तो जानते ही हो वो किस तरह का आदमी है। ऐसे में मैं... अरे सॉरी, तुम कुछ बोल रहे थे क्या? देख मेरे दोस्त, हम जैसे लड़के इन जैसी लड़कियों से प्यार करेंगे तो इनके घर वाले हमें मारेंगे नहीं तो क्या हमारी शादी करवाएंगे? तुमने क्या सोचा था? कभी भी शादी कर लेंगे, वो तो बात की बात है, पहले जी भर के प्यार कर लेते हैं। कभी ये नहीं सोचा अचानक जब घर वाले शादी पर जोर डालेंगे तब क्या करोगे तुम दोनों? लेकिन मुंह बंद रख अपना, मरने जा रहा है, भूल गया कि तेरे कोई दोस्त भी हैं? दास मेरी बात। और तुम पुनीता,
तुम्हें क्या लगता मरना इतना आसान है? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है या नहीं? है। और तुम्हें भी अपने प्यार पे भरोसा है ना? तो तुम दोनों की शादी होगी, अभी इसी वक्त और यहीं पर होगी। अरे दास! नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, रहने दो। तुमने मुझे ये सामान लेकर मंदिर में आने को कहा था ना, तो कम से कम आने का रास्ता तो बता देते। गधे जैसा बस वहीं खड़ा था, एक आदमी अभी छोड़ के गया है मुझे। तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। लाओ दो। अरे दो ना। अरे ये सामान किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ। वो भी जंगल में? हाँ। किसकी शादी? इन दोनों की शादी। अच्छा, इन दोनों की? अरे हटो यार, जरा देखो तो सही लड़की कौन है। अरे ये तो करण जी के भाई की बेटी है। क्यों यहाँ खड़े होकर दिखाई नहीं दी थी क्या? अरे मजाक क्या कर रहा है? तूने मुझे क्यों बुलाया इसकी शादी के लिए? बुजुर्गों का आशीर्वाद जो चाहिए था। तुझे मैं बुजुर्ग दिखता हूँ क्या? चुप। ये कौन है? अरे ये तो मेरे बहन की बेटी है। ये यहाँ क्यों आई है? मुझे फंसा दिया। छोटे, इधर 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 इधर। साले मेरी यहाँ बैंड बज रही है और तू वहाँ खड़े रह के तालियां बजा रहा है। सोने दूंगा, चल निकल। जिंदगी भर इसी तरह मुस्कुराते रहना। अरे ये लोग तो आ गए, अब क्या करेंगे? ए, इन सबको काट कर फेंक दो। चलो निकले यहाँ से। तुम लोग उधर जाओ, उधर। आओ। चलो। क्या बे, आज क्या लफड़ा किया? फिर से कन्नन के आदमी है क्या? हे, आज क्या तकलीफ हो गई? साहब, इस बार करण जी के रास्ते में मत आइए, समझे? चुपचाप चले जाइए। क्या रे? अरे कन्नन जी यहाँ का कोई डॉन है क्या? डाल दूंगा अभी। बताओ दास, क्या हुआ? सर ये मेरा दोस्त है, ये करण जी की भाई की बेटी से प्यार करता है, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। बस यही वजह है। तुरंत काटने के लिए चल दिए। एक फटका भी लगाना, सबको यहीं पर भून डालूंगा। जाओ यहां से। दास, गाड़ी में बैठो। अरे जाओ ना, चलो।
भगवती भैया, कौन है ये? भगवती, गुणा का बड़ा भाई। बाबू नमस्कार। बाबू, आपके आदमी लोगों ने मेरे भाई को बहुत मारा। पंचायत बिठाना चाहते हो? नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आया हूँ। छोटी उम्र से मेरे भाई ने जो भी मांगा मैंने उसे वो दिया है। अब उसे आपकी बेटी से प्यार हो गया है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो डॉक्टर बन जाएगा। आपकी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है। अगर डॉक्टर बेटी के लिए डॉक्टर लड़का मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। दया करके मेरी बात मान लीजिए। उसे सर में 6 टाके आए हैं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्या तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो? हाँ बाबू, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं ही उसका माता पिता सब कुछ हूँ। बाबू, मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे भाई का ही है। मेरी एक चाय की दुकान है, वो बहुत अच्छी चलती है। मैं उसे अपने भाई के नाम कर दूंगा। और गांव में भी हमारे पास 10 कुंटा ज़मीन है, वो भी उसी को दे दूंगा। ये मेरे पास जो कुछ बचा है, ज्यादा तो नहीं है, पर रख लीजिए बाबूजी। अच्छा, तेरे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है ना? जब तक मैं सोचता हूं, क्यों ना तुम मेरे जूते साफ कर दो। तेरे भाई के साथ मेरी बेटी की शादी करनी या नहीं, ये जवाब मैं दे दूंगा। शुरू हो जाओ। जी बाबू। पहुंच दिया। क्या बात है, क्या बात है। अपने भाई के लिए तूने इतने लोगों के सामने मेरे जूते साफ कर दिए। बहुत खूब। मैं जानता हूं कि अपने भाई से तू बहुत प्यार करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। दफा हो जा यहां से। बाबू, झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है? पर बाबू, इसे निकाल दो यहां से। मेरी चल चल चल, निकल निकल यहां से। उसने तेरी इतनी बेइज्जती की और तू बिना उसके हाथ पैर तोड़े वापस आ गया। सुन, अगर वो लड़की गुणा से शादी करने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं, तो फिर मंदिर में जाके इन दोनों की शादी करवा देते हैं, तो फिर कानून भी हमारे साथ होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना भगवती? ईश्वर पंडित एक बड़ा एमपी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे बस की बात नहीं। भगवती, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी शादी करवा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। गुणा, ले उसे फोन लगा और सुन, मैं जहां पर बोलूं उसे वहां आने को बोल। कर ले बात। पता है, आज जिंदगी का सबसे नेक काम कर रहा हूं। क्यों भाई, चोरी छिपे शादी करने आए हो? नहीं, ये लोग दोनों बालिग है। अच्छा, तो फिर माँ बाप को नहीं बताया होगा। चलो रसीद दिखाओ। रसीद? अगर चोरी से शादी नहीं करने आए हो तो नीचे जाओ, पैसे भरो और रसीद लाकर मुझे दिखाओ। आनंद, तो यहीं रुक, मैं जाकर रसीद अच्छा, लेकर आता हूं।
भाई साहब ऊपर शादी के लिए आए हैं, उसी के लिए रसीद चाहिए। क्या शादी के लिए रसीद? इस मंदिर में शादी के लिए किसी रसीद की जरूरत नहीं। पर पंडित जी ने तो कहा था। क्या बात कर रहे हो? सारे पंडित तो यही हैं। अब इस पूजा के बाद ये ऊपर जाएंगे। पिताजी चल चल। नहीं पिताजी, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए पिताजी। पिताजी ये क्या होगा भैया? अपना ख्याल रखना भैया। नहीं, ऐसा मत बोल। तू मेरे साथ ही रहेगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं गुड़ा, गुड़ा मुझे छोड़कर मत जा। नहीं गुड़ा। झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। भैया भैया सुनो ना। गुड़ा एमबीबीएस? ये क्या भैया, अभी तो डिग्री हाथ में भी नहीं आई, पहले ही एमबीबीएस लिख दिया। सुन, जब से तूने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की है, तेरे भाई के लिए तू डॉक्टर बन चुका है, समझा? मुझे बचा लीजिए मुझे। एक आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? चलो जाओ। मेरे पिता के आदमी मुझे शहर भर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अपने कोख में पल रहे बच्चे की जान बचाने आई हूँ। गुणा के जाते ही मैं भी मर जाती, लेकिन ये बच्चा मेरी कोख में बढ़ रहा है। उस दिन अनजाने में हम दोनों से गलती हो गई, और अब गुणा की यही आखिरी निशानी मेरे पास बची है, और मेरे पिताजी इसके बारे में जान चुके हैं। तेरी मोहब्बत की वजह से ही उस लड़के की मौत हुई। चाय वाले से प्यार करके तूने अपनी माँ की कोख को बदनाम किया। छी!
तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तू मेरी बेटी। छोड़, छोड़ मेरा हाथ। मैंने इससे पहले ही समझाया था, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बाकी सब कुछ बाद में। छोड़ो। मुझे पता है भैया, मेरी कोख में बढ़ने वाला बच्चा और कोई नहीं, गुणा है। इस बच्चे की रक्षा अब आपको ही करनी है भैया। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे अंदर जो छोटा गुणा है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं।